तो दोस्तों, कोई भी फौजी जब रिटायरमेंट की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा खटकता है कि रिटायरमेंट के बाद में क्या। रिटायरमेंट के बाद में मैं कहां पर अपना एक अच्छा भविष्य बना सकता हूं। फौजी भाई के दिमाग में रिटायरमेंट के बाद में हमेशा एक चीज़ होती है कि मुझे कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जहां पर मैं अपना भविष्य बना लूँ। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मात्र 15 से 16% एक सर्विसमैन को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है, तो बाकी भाइयों का क्या। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद में आप बड़ी आसानी से 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की सालाना पैकेज वाली नौकरी आसानी से ले सकते हैं। और सेना के कई सारे अधिकारी, जेसीओ साहिबान और जवान इस सेक्टर में आकर पूरा फायदा उठा रहे हैं और अपना भविष्य आसानी से जी रहे हैं। और इनके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ छोटे से ऐसे कोर्सेज है जो कि आपको कर लेने चाहिए। लेकिन भारत में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि ऐसे सेक्टर्स के लिए जो कोर्सेज होते हैं उसके बहुत ही कम इंस्टीट्यूट भारत में अभी मौजूद है। आप पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे ऐसे कोर्स कर लेने चाहिए जो कि मेरा भविष्य बना सकता है, तो आप कमेंट में यस लिख के भेजिएगा। अगर कमेंट्स में कम से कम 100 यस लिख के आ जाते हैं तो हम आपके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट लाएंगे, ऐसे सुविधाएं लाएंगे जहां पर से आप आसानी से ऐसे कोर्सेज को कर सकते हैं। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एक सर्विसमैन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि सुरक्षा विभाग, फायर एंड सेफ्टी विभाग, अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एक सर्विसमैन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितने बड़ी तादाद में एक सर्विसमैन की डिमांड है सिविल में। किसी भी फौजी भाई के अंदर में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के गुण नेचुरली तौर पर होते हैं, इतना बड़ा उनका अनुभव होता है। लेकिन हम जब भी सिक्योरिटी शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की पिक्चर आती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक सर्विसमैन जो सिक्योरिटी विभाग में जाते हैं वो एक अधिकारी के रूप में जाते हैं और उनकी जो पिक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत सारे ओहदे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी डिप्टी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर और एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जहां पर आप एक अधिकारी के तौर पर अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको पावर होती है, आपको अच्छी फैसिलिटी होती है और अच्छी सैलरी पैकेज भी होती है। सिक्योरिटी फील्ड को लेकर FICCI की एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितने बड़े प्रमाण में यहां पर एक सर्विसमैन भाइयों की रिक्वायरमेंट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर है जो सबसे अधिक रोजगारी देता है। 90 लाख से ज्यादा, 9 मिलियन से ज्यादा लोग प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 6ठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे सुरक्षा विभाग यानी सिक्योरिटी विभाग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और इसी डिमांड बढ़ने की वजह से हम एक सर्विसमैन भाइयों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बिजनेस के व्यू से देखें तो 2016 में 57,000 करोड़ रुपए का बिजनेस सिक्योरिटी सेक्टर का था भारत में, और यही बिजनेस 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का बन चुका है। फिर भी भारत में अभी तक सिक्योरिटी सेक्टर एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस के सारे कर्मचारियों को मिलाने के बाद भी सिक्योरिटी सेक्टर के पास इससे 5 गुना अधिक वर्कफोर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 22,000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज है और इसमें 8.9 मिलियन से ज्यादा लोग कार्यरत है। और इसमें से ज्यादातर एजेंसीज एक सर्विसमैन के द्वारा हैंडल की जाती है और उसको चलाया जाता है। तो इस रिपोर्ट से आपको पूरा अंदाजा आ गया होगा कि एक सर्विसमैन भाइयों के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी बड़ी डिमांड है। रिटायरमेंट के बाद में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियां करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा प्रिपरेशन लगता है। और 17, 18, 20 साल की नौकरी करने के बाद में सभी के लिए दोबारा से पढ़ाई कर सक्सेस हो पाना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन सेक्टर्स में जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाते हैं, तो बहुत ही कम मेहनत में आप इसमें सफल हो सकते हैं और अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अच्छी सैलरी के साथ में आपको अच्छी फैसिलिटीज भी इस सेक्टर में मिलेगी। उसके बाद में आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, वाहन सुविधा मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और कई सारे TADA जैसे बेनिफिट भी आपको मिलती है। और एक तरह से बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज में आपकी जॉब हो जाती है।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन सेक्टर्स को पहचानिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और एक फौजी आदमी के पास जो खूबियां होती है उसी खूबियों की इन सभी इंडस्ट्रीज को जरूरत होती है। और इसके लिए आपको छोटे से कोर्स करने चाहिए, जैसे सुरक्षा अधिकारी कोर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्स, अकाउंट, फायर एंड सेफ्टी कोर्स, इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इंडिया में ऐसे कोर्सेज कराने वाले इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप ऐसे कोर्स करके अपना भविष्य सिविल में बनाना चाहते हैं तो कमेंट में यस करके जरूर लिखिएगा। 100 से अधिक यस अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम धीरे धीरे आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे जहां पर ये कोर्स आप आसानी से कर सकते हैं और सिविल में अपना एक भविष्य बना सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका भविष्य बनाने में हम आपकी मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद।